हाय एवरीवन। तो यहाँ आज हम देखेंगे हमारे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं जिनका वेट हमारे व्यूवर्स कर रहे हैं। हम देखेंगे क्या उनके पार्टनर उनकी लाइफ में लौट कर वापस आएंगे। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है और टाइमलेस रीडिंग है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम प्रे कर लेते हैं कि जो भी मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं उनके पार्टनर उनकी लाइफ में आए परमानेंट। ठीक है, चलिए। जो बात आपके साथ रेजोनेट करती है उसे ही रखिएगा, जो बात रेजोनेट नहीं करती है उसे आप जाने दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ऑलराइट, चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारे व्यूवर्स के पार्टनर क्या उनकी लाइफ में लौट कर वापस आएंगे। कार्ड्स देख के तो आप तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, ये पर्सन और आप एक दूसरे के सामने अपनी बात रखोगे, लेकिन बात तो रखना, लेकिन यहाँ पे झगड़ा मत करना। पहले हम पॉजिटिव बात कर लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि ये पर्सन और आपके बीच में क्यों दूरियां हैं अब तक। ठीक है, कार्ड से कि बाकी सारी चीज़ें तो आपके समझ में आ भी गई होंगी वैसे कि दूरियों का रीज़न क्या है। देखो, ये पर्सन ना आपके साथ सेपरेशन के बाद इसकी ज़िंदगी ना रुक सी गई है। इसने बहुत कोशिश करी आपके साथ सेपरेशन करके अपनी लाइफ को नॉर्मल और बैलेंस करने की, पर ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये पर्सन आपके बिना आगे नहीं बढ़ पाया। अब इसको आप ऊपर वाले का कुछ अच्छा समझ सकते हो, या ये पर्सन आपके साथ इतना अटैच फील किया, इसने कोशिश तो बहुत की है कि आपके साथ रिश्ता पूरा ख़त्म कर दे, पर ये आपके बिना आगे बढ़ ही नहीं पाया। आप 24 आवर इस पर्सन के दिमाग में रहते हो। ब्लॉक किया हुआ है ना इस पर्सन, ये अनब्लॉक करेगा आपको, बिना अनब्लॉक किए रह ही नहीं पाएगा आपको। बहुत कोशिश करने के बाद भी ये पर्सन आपसे अटैचमेंट को ख़त्म कर ही नहीं पाया। ये पर्सन आपको कॉल मैसेज कर सकता है, बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ये पर्सन आपको अनब्लॉक करेगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, सिर्फ कार्ड है। अगर मैं चुप भी हो जाऊँगी तो मेरे बहुत सारे व्यूवर्स शायद खुद कार्ड देखकर भी समझ जाएंगे। एनर्जीज तो मैं आपको बता रही हूँ। कॉल मैसेज बहुत जल्दी ये पर्सन का आप रिसीव कर सकते हो। कुछ गुड न्यूज़ ये पर्सन खुद आपको देगा आपके रिश्ते के लिए। ये पर्सन वापस आ रहा है। तो वॉल की एनर्जी, यानी कि ये पर्सन एट ऑफ वेंट्स के साथ ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन करेगा। कॉल मैसेज पे बात करके आपके साथ रिश्ते को स्टार्ट करने के बारे में बात करेगा। प्यार ऑफर करेगा ये पर्सन आपको। प्यार किस तरीके से, बहुत आपको ना अचानक से ये पर्सन का कुछ पॉजिटिव मैसेज आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बात कहूँगी, पहले इस पर्सन को समझ लेना, जान लेना। आप लोगों टोटली आप लोगों पे डिपेंड करती है ये बात कि आप इस पर्सन के साथ कितना कनेक्शन फील कर रहे हो, क्योंकि ये तो आएगा। ठीक है, आप इस पर ट्रस्ट कर पा रहे हो या नहीं, कहीं फिर तो ये पर्सन आपका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करेगा। हो सकता है ये एनर्जी आप में से किसी पर्सन की हो कि आप लोगों ने किसी का ट्रस्ट ब्रेक किया है और आप रीडिंग देख रहे हो यूं ही, मतलब कोई तो मेरा व्यूवर है जो अपने पार्टनर के लिए यूं ही रीडिंग देख रहा है। ये पर्सन आएगा, बहुत ना हम्बल होकर आपके साथ बात करेगा अपनी, लेकिन अपनी गलतियों पे बात नहीं करेगा आपसे। जहाँ आपने गलती इसकी दिखाई, ये पर्सन एकदम ना चिढ़ जाएगा कि मेरे को मेरी गलती मत दिखाओ। लेकिन अगर ये पर्सन अपनी गलती पे बात नहीं करता है आपसे, तो फिर आपको समझने की बात है कि ये पर्सन वापस वो गलती कर सकता है, क्योंकि आप इसको दूसरा चांस दे रहे हो। ये दूसरा चांस लेने आया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये पर्सन को एक्सेप्ट करने से पहले इसको थोड़ा सा परख लेना है। इसको बोलना ठीक है, गलतियों पे बात नहीं करनी तो मत करो, लेकिन मेरे को टाइम चाहिए, वापस वही सारी चीज़ें मेरे दिमाग में बैठी हुई हैं जो तुमने मेरे साथ किया है। फिर ये पर्सन भाव खाए ना तो खा लेने देना, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, हो सकता है आप सिंगल और मैरिड हो, कोई रिश्ता ऐसा हो, लेकिन ये पर्सन फिर भी आपको याद करता है आपके बारे में। और दो लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पे कनेक्ट हो रही है।
तो हो सकता है आप में से कोई एक ऐसा है कि आप अपने साथ पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, लेकिन आप किसी मैरिड पर्सन को डील कर रहे हो, या आप सिंगल हो, किसी सिंगल पर्सन से डील कर रहे हो, लेकिन मैरिड पर्सन के साथ आप कनेक्शन फील कर रहे हो। कुछ इस तरीके की एनर्जी बहुत जल्दी आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते के बाद आप दोनों की फैमिलीज़ में आने वाली है। बहुत सारे लोगों से आपका पार्टनर आपके बारे में डिस्कस कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये वापस आना चाहता है। ठीक है, वापस आएगा ये पर्सन, प्यार ऑफर करेगा। अब यहाँ पे दो और एनर्जीज़ हैं। एक तो ये थर्ड पार्टी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व है आपका पार्टनर। देखो ये बात सबके साथ हो सकता है, रेजोनेट नहीं करे, लेकिन और दूसरा ये कि थर्ड पार्टी जो भी है ना, इसको फिजिकली अट्रैक्ट करती है, जो भी है आप दोनों के रिश्ते के बीच में। ब्लैक मैजिक हुआ है वहीं से आप दोनों के रिश्ते में। पता करो इस बारे में, ताकि आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते में आगे जाके सारी चीज़ें क्लियर रहें। अगर ये पर्सन, मैं क्लियर आप लोग को बता रही हूँ, हो सकता है आप लोग को अच्छी भी ना लगे ये बात। अगर आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड है, फिर इसको चांस मत देना। मुझे पता है, मैं बहुत सोच समझ के आपको ये बात कह रही हूँ। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी है, कोई भी, मतलब देखो फैमिली है तो ऐसा कुछ मत करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फैमिली है, आज नहीं तो कल मान जाएगी, ठीक है, सबकी फैमिलीज होती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो अपने रिश्ते को सुधारने के लिए, अगर आप अब भी किसी थर्ड पार्टी से कनेक्टेड हो, तो दूसरे सामने वाले इंसान के पास ना जाओ भाई, ठीक है, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, किसी इंसान मत जाओ। और अगर आपका पार्टनर आपके पास आ रहा है वापस, वो थर्ड पार्टी से कनेक्शन रख रहा है, तो फिर इस रिश्ते को एक्सेप्ट मत करना। ये बात समझ के आपको ये बात बता रही हूँ, प्रैक्टिकली बात है। अगर आपको बुरी लगे तो सॉरी, लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि ये पर्सन वापस लौट कर आएगा आपके पास, लेकिन फिजिकली अट्रैक्शन इसका उस तरफ रह सकता है। किसी किसी के साथ ये बात रेजोनेट होगी, किसी के साथ हो सकता है ना हो, ठीक है। जनरल रीडिंग है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, आईडी डिस्क्रिप्शन में है। हीलिंग के लिए, पास्ट लाइफ के लिए, कुंडली रीडिंग के लिए पे आप मुझसे बात कर सकते हो। वीडियो और गाइडेंस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।